टीका एकेडमी के नए वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। यह जो वीडियो है वो 50 क्वेश्चनों का सीरीज है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न किए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, संविधान दिवस किस दिन को मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? यह संविधान दिवस किस दिन को मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है संविधान समिति के गठन का दिन, दूसरा है संविधान को अपनाने का दिन, तीसरा है संविधान को लागू करने का दिन, चौथा है संविधान में संशोधन का दिन। तो जिस दिन संविधान को लागू किया गया था उस दिन से ही संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहले का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान अधिनियम 2003 द्वारा अद्यतन संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या की पहचान करें। तो जो है आपकी जो आपकी 8वीं अनुसूची है उस 8वीं अनुसूची में कुल संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो दूसरे का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, लोकसभा में कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं? 13, 15, 17 या 19? वैसे तो इसका सही आंसर 20 होना चाहिए क्योंकि 530 जो लोकसभा है वहां टोटल 552 लोग होते हैं, जिसमें से 530 जो है वो राज्य के लिए निर्धारित होते हैं और 20 जो है केंद्र के लिए निर्धारित होते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखा जाता है तो वर्तमान परिस्थितियों में 543 लोकसभा ही सीट है जिसमें 530 राज्यों के द्वारा है और 13 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में टोटल 13 सीट, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत की सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया? 2002, 2005, 2007, 2010? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2005। 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियमित किया गया जिसे ही राइट टू इंफॉर्मेशन या आरटीआई एक्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस वर्ष में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और यह देखा जाए तो भाग 4 क में है, भाग 4 क में है जहां अनुच्छेद 51 क में 11 मौलिक कर्तव्यों को बताया गया था और जो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा है वो फ्रांस से ली गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न, छठवां, भारतीय संविधान द्वारा वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1919, चार्टर अधिनियम 1833, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, भारत सरकार अधिनियम 1935? तो जब संविधान लागू किया गया 1950 में, उस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7वां, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग पाने के लिए भारत में क्रिप्स मिशन कब आया? 1939, 1942, 1944, 1945? तो अगर इसको लाइन से देखा जाए तो 1939 में जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और 1940-44 में समाप्ति हुई थी। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था स्टेफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में, जिसमें महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था या फिर बिना पहियों की गाड़ी कह के इसे नकार दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942। अगला प्रश्न, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1902, 1906, 1908, 1910? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906 में, जो ढाका वर्तमान के बांग्लादेश में है। उस समय पाकिस्तान मतलब भारत का हिस्सा था। उसके बाद 1950, 1947 में ये जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। और अगर मुस्लिम लीग की स्थापना की है तो मुस्लिम लीग की स्थापना की है सलीमुल्लाह खां साहब ने। इसके बाद अगला प्रश्न 9वां, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का निधन किस वर्ष में हुआ? 1858, 1862, 1878, 1884? तो इसका सही आंसर है 1862, ऑप्शन नंबर बी। इस समय यह रंगून में थे, रंगून में इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद अगला प्रश्न है, संगम साहित्य को किस भाषा में लिखा जाता है? तो संगम साहित्य के लिए ऑप्शन है संस्कृत, पाली, तेलुगु, तमिल? तो संगम साहित्य जो है मुख्यतः वह चेर, चोल और पांड्य से संबंधित था और यह तमिल भाषा में लिखा गया है और यह पहली शताब्दी के आसपास लिखा गया था। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में आज सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर? तो इसका सही आंसर है सी गुजरात। लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाही नगर था। अगला प्रश्न, पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1990, 1992, 1994, 1996? तो पहला जो अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन है जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है, ये 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। इसके बाद 1997 में भी हुआ, 2002 में भी हुआ, 2012 में भी पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1962, 1973, 1984, 1991? तो इसका सही आंसर है 1973। अगला प्रश्न, रबी और खरीफ के फसल के बीच में अल्प मौसम का नाम क्या है? जायद, बोरो, अमन या अष्ट? तो इसका सही आंसर है जायद।
जो हम गर्मी के दिनों में जो फसल बेचते हैं उसे जायद फसलें कहा जाती हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस क्रांति को रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है? दुग्ध क्रांति, भूदान, ग्राम दान आंदोलन, हरित क्रांति, सॉफ्टवेयर क्रांति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूदान आंदोलन, जिसे विनोबा भावे के द्वारा परचमपल्ली गांव, तेलंगाना का जो एक गांव है परचमपल्ली, वहां शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था कुणाल, दशरथ, बृहद्रथ, संप्रति। तो इसका अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने इसकी हत्या की और नए राजवंश की स्थापना की जिसे कहा गया शुंग वंश, और यह प्रथम आप बोल सकते हो कि गैर क्षत्रिय वंश था। इसके बाद अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले अब्दुल रज्जाक निम्नलिखित में से किस देश का राजदूत था? तो ये जो था अब्दुल रज्जाक, वह फारस से संबंधित था, और इस अब्दुल रज्जाक की जो उपाधि थी वो फरिश्ता की थी, या फिर इसकी उपनाम बोल सकते हैं, वो थी फरिश्ता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा फारस। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इनमें से किसने वहाबी आंदोलन का सूत्रपात किया? पहला सैयद अहमद खां, मौलवी अहमद खां, चौधरी अहमद खां या मोहम्मद अहमद खां। तो इसका सही आंसर है सैयद अहमद खां। ये जो सैयद अहमद खां है, इन्हीं ने ही जो आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना की थी। इसके बाद अगला प्रश्न, आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस दर्शन को प्रतिपादन किया? तो पहला ऑप्शन है अद्वैतवाद, द्वैतावाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद की शुरुआत जो है वो शंकराचार्य ने की, द्वैतवाद की शुरुआत जो है वल्लभाचार्य ने की, द्वैताद्वैतवाद की शुरुआत जो है वो निम्बकाचार्य ने की, और विशिष्ट द्वैतवाद की शुरुआत रामानुजाचार्य ने की। तो इसका पहला है जो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद। 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक चट्टान को तराश कर बनाया गया है? कैलाश मंदिर एलोरा, दशावतार मंदिर देवगढ़, पार्वती मंदिर कल्चना, जगन्नाथपुरी। तो इसका सही आंसर है कैलाश मंदिर एलोरा। अजंता एलोरा की गुफा के पास ही कैलाश मंदिर का भी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में इनमें से किसे सृष्टि का निर्माण करता माना गया है? विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, वासुदेव, कृष्ण। तो इसका सही आंसर है हिरण्यगर्भ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित को क्रम से जमाइए, समता, न्याय, भातृत्व, स्वतंत्रता। अगर संविधान की प्रस्तावना आपको याद हो तो संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले न्याय आता है, न्याय के बाद आपका आता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बाद समता, और समता के बाद भातृत्व। तो 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री राज्यसभा का एक सदस्य है और राज्यसभा एक शासकीय विधेयक को पारित नहीं करती तो क्या होगा? प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देगा, मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देगा, कोई त्याग पत्र नहीं देगा, राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत करेगा। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि अगर मान लो राज्यसभा सदस्य का जो व्यक्ति है राज्यसभा का, वो अगर प्रधानमंत्री पद पर होता है और वही व्यक्ति अगर लाता है मान लो कोई विधेयक पारित कराने लाता है, तो ऐसे कंडीशंस में प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे विधेयक जो है कौन प्रस्तुत करेगा नहीं बताया है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो कोई भी प्रकार का त्याग पत्र नहीं दिया जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही है, और राष्ट्रपति जो है उस समय संयुक्त बैठक की व्यवस्था करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 3 और 4। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं है? लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, शासकीय विधेयक को सिफारिश सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक लेना, संसद का सत्र बुलाना, विदेशी यात्रा कराना, शासन के विषय में किसी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना। तो स्वविवेक की शक्ति नहीं है बोल रहा है। तो स्वविवेक की शक्ति अगर नहीं है तो शासकीय विधेयक को सिफारिश सहित वापस भेजना यह उसकी स्वविवेक की शक्ति है। विधेयक को रोक लेना अनुच्छेद 111 के तहत वीटो पावर का प्रयोग करके रोक सकता है। ये दोनों ही इसकी स्वविवेक की शक्ति है। बाकी 1, 2 उसके बाद 5 और 6 यह स्वविवेक की शक्ति नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज संस्थाओं की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या को विषय का सही क्या है? ग्राम पंचायत 10 से 20, ग्राम पंचायत 15 से 25, जनपद पंचायत 10 से 25, जनपद पंचायत 15 से 35, जिला पंचायत 15 से 40, जिला पंचायत 10 से 35। तो इसका सही आंसर होगा ग्राम पंचायत जो होता है 10 से 20 रखता है, जनपद पंचायत जो है वो 10 से 25 रखता है, और जिला पंचायत जो है वो 10 से 35 रखता है। तो इसका सही आंसर है 1, 3 और 6। क्वेश्चन नंबर 26, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है? प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होनी चाहिए, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में बैठक होगी, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में ही बैठक होगी, कलेक्टर बैठक की अध्यक्षता कर सकता है,
जनपद पंचायत की बैठक बुलाने के लिए कह सकता है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम बैठक की अध्यक्षता करेगा। इसका सही ऑप्शन होगा 1, 2, 5। प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होनी अनिवार्य है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक गांव में बैठक होगी और जनपद पंचायत की बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 27वां, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष सामान्य संवर्ग का है तो उपाध्यक्ष किस संवर्ग से चुना जाएगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, डी। 28वां, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? खनन, उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, निर्माण। तो 28वें का सही आंसर है खनन एवं उत्खनन। जो खनन एवं उत्खनन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र नहीं बोला जा रहा है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो भी कच्चे माल रहते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां, हाइड्रोजन ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीएनजी की तरह यह प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है एवं शीतलक की आवश्यकता होती है। दूसरे, हाइड्रोजन की तरह यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता। ईंधन में उपस्थित मीथेन के दहन को त्वरित करने के लिए यह एक प्रबल उत्तेजक है। तो ये जो तीनों कथन है वो तीनों के तीनों कथन सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है पृथ्वी एवं सूर्य की, पृथ्वी एवं चंद्रमा की, बृहस्पति सूर्य की, पृथ्वी एवं बृहस्पति की। जो खगोलीय इकाई की औसत दूरी होती है ना वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। कुटुमसर गुफा किस जिले में है? सरगुजा, जसपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा। कुटुमसर गुफा आप सभी जानते होंगे, ये बस्तर जिले में स्थित है। साथ ही कुटुमसर गुफा की खासियत ये है कि ये जो कुटुमसर गुफा है इसे कार्लसवर्थ ऑफ केव कहा जाता है, जो अमेरिका में स्थित है। और इस कुटुमसर की गुफा शंकर तिवारी शेष ने की थी। शंकर तिवारी शेष ने की थी। 31वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 32वां, प्राचीन छत्तीसगढ़ में शरभपुरी शासक सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्र बलराज को निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन किया था? महाबलाधिकृत, सर्वाधिकृत, महामांडलिक, महासामंत। तो इसका सही आंसर है जो इंद्रबल है, जिसने आगे चल के पांडु वंश की नींव रखी, इसका नाम है सर्वाधिकृत। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन से स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? त्रिपुरी, तुम्माड़, जाजल्यपुर या रतनपुर। तो 33 का सही आंसर है जाजल्यपुर। जाजल्यपुर कभी भी त्रिपुरियों की राजधानी नहीं थी, जबकि इसे जाजल्य नामक एक व्यक्ति ने बसाया था, जिस कारण इसका नाम जांजगीर चांपा वर्तमान का बोल सकते हैं, जाजल्यपुर बोल सकते हैं। इसका सही आंसर है जाजल्यपुर। 34वां, इस राज्य में कहां पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? जशपुर, सरगुजा, बस्तर या रतनपुर। तो रतनपुर में जो पृथ्वीदेव के द्वारा किला बनाया गया है उसे गज किला कहा जाता है। इस गज किले के बाजू में ही एक और मंदिर बनाया गया है जिसे जगन्नाथ मंदिर कहा जाता है, और इस जगन्नाथ मंदिर को कल्याण शाह ने बनवाया था। तो गज किला हमारे रतनपुर में है और उसके बाजू में जगन्नाथ मंदिर है। 35वां, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से स्थानांतरित की थी? रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित करने वाले जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो हैं आपके मेजर एगन्यू। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मेजर एगन्यू ने 1818 में जो है वो रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था। सन 1947 में पूर्व छत्तीसगढ़ में प्रमुख परगना एवं जमींदारियों की संख्या थी। तो 36 का सही ऑप्शन है 9 परगना थी और 27 जमींदारियां थी। 9 और 27। 37वां, घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध किस एक के साथ था? रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो जो खूबचंद बघेल जी थे, घनश्याम सिंह गुप्त जी थे, वह जो थे वो आर्य समाज से संबंधित थे। इनकी जो रुचि थी वो आर्य समाज के प्रति ज्यादा थी। 38वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? एगन्यू, एडमंड, जेनिंग्स या इलियट। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम ब्रिटिश अधिकृत थे चार्ल्स सी इलियट। ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने सर्वप्रथम तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में किन की नियुक्ति हुई? तो छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में जो नियुक्ति हुई थी वो थे कृष्णराव अप्पा। जब ब्रिटिश संरक्षण कार्य चल रहा था 1830 से लेकर 1854, उस समय जिलेदारों के माध्यम से मराठाओं ने यहाँ पे शासन किया था और प्रथम कुल मिला के 8 जिलेदार इस समय नियुक्त किए गए थे और प्रथम जिलेदार थे वो थे कृष्णराव अप्पा। क्वेश्चन नंबर 40, वह गवर्नर जनरल कौन था जब अंग्रेजों ने संयोजन के सिद्धांत की व्याख्या की एवं रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद नागपुर पर कब्जा कर लिया? तो ये व्यापगत के सिद्धांत के तहत कब्जा किया गया था और व्यापगत का सिद्धांत या लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। जल मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया
बिलासपुर, जगदलपुर, धमतरी या इनमें से कोई नहीं। तो जल मंथन जो कार्यक्रम है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जल मंथन कार्यक्रम रायपुर में आयोजित किया गया था और साथ ही यहाँ पे जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रोग्राम्स भी किए गए, इसलिए जल मंथन कार्यक्रम आप रायपुर टिक करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 42, महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन दुर्ग जिले में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, छत्तीसगढ़ में G20 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? 1 से 3 सितंबर, 11 से 13 सितंबर, 18 से 19 सितंबर, 21 से 23 सितंबर। तो G20 का जो आयोजन है वो रायपुर में 18 से 19 सितंबर को किया गया था और ये G20 की चौथी बैठक थी और इस बैठक में भारत की तरफ से चांदनी रैना और ब्रिटेन की तरफ से जो है वो सैम बैकेट ने भाग लिया था। भारत की तरफ से चांदनी रैना और ब्रिटेन की तरफ से सैम बैकेट ने भाग लिया था और ये चौथे नंबर की बैठक थी G20 की भारत के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 44, मयामड़ी कार्यक्रम का आयोजन कौन से जिले में किया गया? बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर या दंतेवाड़ा? ये मयामड़ी जो कार्यक्रम है वो कोंडागांव में संचालित किया गया था और इस कार्यक्रम के दौरान जो खेत में मजदूर काम करते रहते थे वहां जाके उनकी स्वास्थ्य सुविधा को चेक किया जाता था, जिसे यूनिसेफ के द्वारा भी सराहाया गया था। तो मयामड़ी जो है वो कोंडागांव में किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरोग्य मंथन 2023 कार्यक्रम में आयुष्मान भारत के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 45। 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कुल कितना प्रतिशत कर दिया? 38%, 42%, 44%, 46%। ये जो महंगाई भत्ता था पहले 42% था, लेकिन केंद्र सरकार ने जब से इसे 4% बढ़ाया तब से ये 46% हो गया है। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने गए? तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? 101, 104, 107 या 111? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 111 रैंक प्राप्त हुआ है। भूखमरी, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत 111वें स्थान पे है, जो बहुत ही दयनीय स्थिति पर है। कौन से व्यक्ति हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए? नवीन जिंदल, मनीष निगम, पंकज बोहरा या गोविंद खुराना? तो इसके सही आंसर है पंकज बोहरा को नया बनाया गया है। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका क्लोडिन ग्लोडियल को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? रसायन, भौतिकी, शांति या अर्थशास्त्र? तो इन्हें जो क्या बोल सकते हैं नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है वो अर्थशास्त्र के लिए प्राप्त हुआ है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।